तो चौधरी छोटूराम जी पहनते थे और यह सारा सामान लाहौर की कोठी से लाया गया। इसके बिल्कुल साइड में आप दूसरे शीशे के माध्यम से देख सकते हैं चौधरी छोटूराम जी का एक दरवाज़ा, जो शायद हम क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन जो शायद चौधरी छोटूराम जी की लाहौर वाली कोठी, जिसको शक्ति भवन के नाम से जाना जाता है, वो लाया गया है। इससे आगे वाले शीशे में और ऊपर की साइड जो रोहतक प्रेम, हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी को, हमारे आने वाले बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे सर छोटूराम जी क्या थे, हमारे लिए क्या क्या करके गए, हमारे लिए उनका क्या क्या योगदान रहा। लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम इसी कड़ी में पहुंचे हैं सापला, गढ़ी सापला के चौधरी छोटूराम स्मारक पे। यह स्मारक काफ़ी समय के प्रयास के बाद कई अरसों में और कई सालों में बनकर तैयार हुआ है। इस भव्य मूर्ति हरियाणा की बड़ी मूर्तियों में शुमार है। यह चौधरी छोटूराम जो एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे सामने आते हैं। यह मूर्ति उन्हीं के चरण कदमों पर चलकर आने वाली हरियाणा की जो भी सरकारें बनी हैं, चौधरी छोटूराम को अपना पक्षदाता मानती रही हैं। और इसी प्रकार इसी कड़ी में वह चौधरी छोटूराम की इस भव्य मूर्ति को बनवाने का काम और उद्घाटन का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। यह स्मारक, आपको इस स्मारक की भव्यता के बारे में अच्छे पता चल गया। यहाँ पर काफ़ी आबादी व चहलकदमी चारों तरफ देखने को मिल रही है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में पर्यटक आते रहते हैं और आसपास के शहरी भी यहाँ पर घूमते रहते हैं। इसी कड़ी में इस पूरे स्मारक का हम आपको एक छोटी क्लिप के माध्यम से पूरा भ्रमण करवाना चाहते हैं। अब स्मारक में आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ काफ़ी संख्या में लोग घूम रहे हैं। पीछे की तरफ लोग खेल रहे हैं और पीछे आप देख सकते हैं NH10 इसके बिल्कुल सामने से गुजरता है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे भी आए हुए हैं और इसी प्रकार यहाँ पर एक वाटर का बना हुआ है जो नाइट शो के रूप में भी कार्य करता है। अब इस भव्य मूर्ति के हम बिल्कुल सामने पहुँच गए हैं। मूर्ति को आप देख सकते हैं, इसकी ऊंचाई, जिस प्रकार चौधरी छोटूराम कद के छोटे बोले जाते थे, लेकिन उनकी बारे में, विचारधारा के बारे में सभी को पता है कि उन्होंने कितना काम समाज के हित में किया है। और इसी के दूसरी प्रथम देखते हैं कि जब नवीनीकरण में जो है मूर्ति हुई तो इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था और गरिमाई उपस्थिति श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई थी। अब मूर्ति को हम बिल्कुल नज़दीक हैं और इसकी ऊंचाई आप नीचे से देख सकते हैं कि यह कितनी चरम को शिखर की ऊंचाई दिख रही है। मूर्ति काफ़ी समय से बनी है। यहाँ पर पहले पतली मूर्ति होती थी जो कि वहाँ पर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दी गई। छोटी मूर्ति होने के कारण यहाँ पर छोटूराम जी की भव्यता दिखाई नहीं देती। छोटूराम जी का जन्म भी गढ़ी सापला में ही हुआ था, इस कारण उनकी यह भव्य मूर्ति यहाँ पर दिखने को ही बनती है। अब इसी के साथ आप देख सकते हैं इसका जो दूसरा सबसे पहले इसका स्मारक का निर्माण किया गया था वह पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी द्वारा किया गया था। उस समय वह पाकिस्तान से जो लाहौर इनकी कोठी होती थी वहाँ से वह इनका सामान लेकर आए थे और आप इस बोर्ड पर देख सकते हैं इसका शिलान्यास 22 अक्टूबर 2004 को संपन्न हुआ था। इसके बाद हम आपको आगे की तरफ लेकर जाते हैं जहाँ पर इसकी भव्य दो गुंबदनुमा इमारतें बनी हुई हैं। एक में चौधरी छोटूराम स्मारक, जिसमें चौधरी छोटूराम जी द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं रखी हुई हैं और जो वे वस्तुएं जो विदेश से, पाकिस्तान से लेकर आई गई थी, वे अंदर भव्य विराजमान। लेकिन समय की नज़ाकत के साथ इस म्यूज़ियम को खोलने का काम कई बार होता है, कई बार प्रशासनिक लापरवाही से इस म्यूज़ियम को खोला भी नहीं जाता। आप देख सकते हैं हमारे बिल्कुल अपोजिट साइड ऊपर देख सकते हैं दीनबंधु सर छोटूराम स्मारक परिसर, जो कि अब पहले ही 2004 में बनकर तैयार हुआ था। इसके बाद हम आगे की तरफ आते हैं और हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर पीछे की साइड भी पार्क बना हुआ है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में पर्यटक और आसपास के क्षेत्रवासी इस पार्क में घूमने के लिए आ रहे हैं। अब हम सबसे पहले दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं। म्यूज़ियम का एक आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल सामने चौधरी जी का, छोटूराम जी का म्यूज़ियम बना हुआ है और इसके अपोजिट साइड में सामने ये लोगों के खाने पीने के लिए होता था, जो पिछले काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है। अब चौधरी छोटूराम जी द्वारा प्रयोग की जाने वाली कुछ ऐसी चीज़ें यह बंद है, आपको फिर भी हम शीशे लगे हुए हैं इनके माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। हम उस साइड से शुरू करते हैं और आपको भली बातें दिखाते हैं कि सबसे कोने में चौधरी छोटूराम जी द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हुक्का रखा हुआ है। उसके बिल्कुल साइड में उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ऐसे वे साधन रखे जिनमें अपना सामान रखते थे। उसके बाद उनके द्वारा अपना सामान रखने के लिए एक डिब्बा रखा हुआ है
और उससे आगे वे वस्त्र जो चौधरी छोटूराम जी पहनते थे, और यह सारा सामान लाहौर की कोठी से लाया गया। इसके बिल्कुल साइड में आप दूसरे शीशे के माध्यम से देख सकते हैं चौधरी छोटूराम जी का एक दरवाज़ा, जो शायद हम क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन जो शायद चौधरी छोटूराम जी की लाहौर वाली कोठी, जिसको शक्ति भवन के नाम से जाना जाता है, वो लाया गया है। इससे आगे वाले शीशे में और ऊपर की साइड जो रोहतक प्रेम निवास नीली कोठी भी जिसको कहा जाता है, या रोहतक छोटूराम चौक पर वर्तमान में भी है, इसका भी एक आपको यहाँ पर व्यू दिखाया गया है। इससे आगे की साइड अगर आप देखेंगे तो इसके साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर चौधरी छोटूराम के बिल्कुल एक मूर्ति है, उसके साइड में आपको फ़ोटो दिखाई दे रहे हैं जो प्राचीन समय में या पहले समय में चौधरी छोटूराम जी द्वारा प्रयोग किए गए थे। उसके साइड में आपको एक कुर्सी दिखाई दे रही है, जिस पर बैठकर चौधरी छोटूराम जी उस समय पंजाब के मंत्री हुआ करते थे, तब यह उनकी कुर्सी रही होगी। इससे ऊपर आप कुछ कानून देख सकते हैं जो चौधरी छोटूराम जी द्वारा लगाए गए थे। यह कानून है पहला कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम, इससे अगला साहूकार पंजीकरण एक्ट, और एक जाट गजट पत्रिका जो उन्होंने निकाली थी, गिरवी ज़मीनों की मुफ्त वापसी एक्ट, और मोर शिकार पर पाबंदी। ऐसे ऐसे अनेकों कानून हैं जो चौधरी साहब ने हरियाणा और पंजाब के किसानों को सौगात के रूप में दिए थे। उस समय हरियाणा और पंजाब एक ही राज्य हुआ करते थे। यह 3 राज्यों का एक समूह था। पंजाब 4 हिस्सों में बट चुका है, एक पंजाब जो पाकिस्तान में है, एक पंजाब जो भारत में है, हरियाणा, और 4 स्टेटों के रूप में इस प्रकार पंजाब को विभाजित किया गया है। यह चौधरी साहब की ऐसी बहुआ इमारत है जिसको आम जनता के लिए खोला नहीं गया। आप देख सकते हैं प्रशासन की लापरवाही की वजह से यहाँ पर ताला लगा हुआ है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको ये चीज़ें दिखाने में सक्षम हो पाए। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यह आम जनता के लिए भी खुलेगा, और इसके खुलने से आम जनता को लाभ होगा, और चौधरी साहब जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था, उनके लिए हम ऐसा कुछ कर पाएँ जिससे पता लग सके। आइए कुछ लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पर ये म्यूज़ियम कभी खुलता है या नहीं खुलता है। राम राम जी। हाँ जी, नमस्कार सर, ये म्यूज़ियम है जो कभी खुलता है नहीं खुलता सर? ये हम तो सुबह शाम घूमने आते हैं सर, अभी हमने तो नहीं देखा है, आज तक देखा नहीं है। हम यहीं के भिवानी के रहने वाले वैसे, और हमने तो आज तक अभी देखा नहीं है। वैसे किस टाइम खुलता है किस टाइम नहीं खुलता, वैसे खुलना चाहिए जी। इतना ऐतिहासिक स्थल, पर्यटक स्थल है, इसको खोलना चाहिए। लोगों को इनका बारे में जानकारी मिले। हमारे किसान नेता, हमारे किसान मसीहा जो सर छोटूराम जी थे, उनकी जानकारी सभी को उनके बारे में जानकारी मिले। और ये हम तो ये चाहते हैं कि ये खुलना चाहिए, और ये पता नहीं खुलने का टाइम क्या है। इसका खुलने का टाइम शाम तक करना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक खुलना चाहिए। ये एक हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, इसके बारे में हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे आने वाले बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे सर छोटूराम जी क्या थे, हमारे लिए क्या क्या करके गए, हमारे लिए उनका क्या क्या योगदान रहा। धन्यवाद। बिल्कुल, जिस प्रकार ये एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में कार्य करता है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से यह काफ़ी समय से खुल नहीं पाता, और इस सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर आमजन के लिए इसको खुलने का समय बढ़ाना चाहिए, और अधिकारियों की तैनाती करनी चाहिए, जिससे आम लोग भी चौधरी छोटूराम के बारे में जान सके। धन्यवाद। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय भारत, जय हिंद।